अरे रमा, लगता है कोई बहुत अच्छी पुण्य की है हमारी दिव्या बिटिया ने, जो ऐसा घर घराना मिला है। दिव्या के दादा ने दिव्या की मां को बोलते हुए कहा, इतना शानदार घर। दस्तकारें खड़ी थी। अर्जुन के पिताजी ने कहा, हमें बस दिव्या जैसी संस्कारी लड़की चाहिए और कुछ भी नहीं। सच में भाग्य खुल गए हमारी बेटी के। दिव्या के पिताजी की बातों में उनकी खुशी झलक रही थी। थोड़े दिन पहले ही पंडित जी दिव्या के लिए अर्जुन का रिश्ता लाए थे। अर्जुन के घर वालों ने दिव्या को किसी विवाह समारोह में देखा था, वही उन्हें दिव्या पसंद आ गई। अर्जुन का परिवार काफी समृद्ध था। जब से अर्जुन का रिश्ता दिव्या के लिए आया, घर में चहल पहल सी हो गई। दिव्या ने इसी साल अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। हर लड़की की तरह उसके भी सपने थे। वो इतनी जल्दी शादी करना तो नहीं चाहती थी, पर सपनों सरीखी राजकुमारी वाली दुनिया छोड़ना भी नहीं चाहती थी। रविवार के दिन अर्जुन के परिवार वाले दिव्या को देखने आए। दिव्या उन्हें पहले ही पसंद थी, तो ये मिलना महज एक औपचारिकता भर थी। दिव्या जब चाय लेकर आई, उसने कनखियों से अर्जुन को देखा। वो दिखने में उसे काफी अच्छा लगा। उसी दिन दिव्या का रिश्ता पक्का हो गया। दिव्या की होने वाली सास ने बातों ही बातों में दिव्या को बताया कि अर्जुन काफी शर्मीला है और जल्दी से किसी से घुलता मिलता नहीं। 3 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई। दिव्या को ये सब एक परिकथा सरीखा लग रहा था। उसने सोचा ही नहीं कि एक दिन सपनों का राजकुमार सच में उसे मिल जाएगा, जो उसे राजकुमारी बनाकर रखेगा। जब उनकी सगाई हुई तो उसे मिले तोहफों को देख सारे रिश्तेदारों और उसकी सहेलियों की आंखें चुंदिया गई। कईयों को तो दिव्या की किस्मत से रश्क होने लगा। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। दिव्या का परिवार जोरों शोरों से शादी की तैयारियों में लगा था। दिव्या की सास उसे कहती कि बस अब उनसे और इंतजार नहीं हो रहा, वो जल्द ही अपनी बेटी को घर लाना चाहती है। अर्जुन से जब भी दिव्या बात करती, वो कुछ देर बात करके फोन अपनी मम्मी को दे देता। देखा दिव्या, मैंने कहा था ना, बहुत शर्मिला है मेरा अर्जुन, कभी भी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं। तुम ही उसकी जिंदगी में आई पहली लड़की हो। मैं माँ हूं न, सब समझती हूँ कि जैसे मुझे तुम्हारा इंतजार है, उससे ज्यादा बेसब्री से वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पता है, उसने तो हनीमून के लिए अभी से स्विट्जरलैंड की टिकट बुक करवा ली है। अर्जुन की मां ने जब दिव्या से फोन पर ये सब कहा तो दिव्या शर्मा गई। दिव्या सपनों के संसार में गोते लगाने लगी। 3 महीने कब निकले पता ही नहीं चला। धूमधाम से दिव्या और अर्जुन की शादी हो गई। सभी रस्मों के बाद दिव्या अपने ससुराल आ गई। दिव्या की शादी की पहली रात थी। दिव्या काफी घबराई सकुचाई थी। दिव्या जैसे ही अपने कमरे में गई, उसने देखा अर्जुन गहरी नींद में सो रहा है। दिव्या उसे अपलक निहारती रही। शादी की इतनी गहमागहमी, रस्में, फिर फ्लाइट का सफर, थकान होना तो लाजमी है। अगली सुबह जब गिलास गिरने की आवाज के साथ दिव्या की नींद खुली, उसने देखा अर्जुन बदहवास सा खड़ा है, सारा सामान फेंक रहा है। उसने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, मगर अर्जुन ने उसे ही धक्का दे दिया। सामने दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी। दिव्या ने भागकर दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन का मां खड़ी थी। मुरारी काका, रामू, अर्जुन की मां ने कहा तो 2 नौकरों ने कसकर अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन की मां ने उसे शांत किया, एक इंजेक्शन लगाया। थोड़ी ही देर में अर्जुन शांत हो गया। दोनों नौकरों ने मिलकर उसे पलंग पर लिटा दिया। दिव्या भौचक्की सी खड़ी सब देख रही थी। कुछ नहीं बेटा, तुम डरो मत, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, उसे एक छोटी सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हो जाता है। दिव्या की सास से उसे कहा। दिव्या एकटक उन्हें देखती रही। दिव्या, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। दिव्या की सास ने दिव्या को बोला चली गई। दिव्या ने अर्जुन को देख, वो बेसुध सा पलंग पर लेटा था। दिव्या को ऐसा लगा कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रही। वो तैयार होकर नीचे पहुंची। अगर आप लोगों का सब ड्रामा पूरा हो गया तो मैं आज लंदन वापस जा रहा हूँ। अर्जुन के छोटे भाई विदित की आवाज दिव्या ने सुनी। थोड़ी ही देर में विदित सूटकेस के साथ घर से निकल गया। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बैठो न बेटा, खड़ी क्यों हो? अर्जुन के दादाजी ने कहा। दिव्या ने उनके पांव छुए। सौभाग्यवती भव। दादाजी ने आशीर्वाद दिया। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक है, तुम नाश्ता करो। मुरारी, जरा बहू को जूस ला कर दो। दादाजी के कहने पर दिव्या ने अनमने मन से नाश्ता किया, पर हजारों सवाल उसके दिमाग में थे। अब तो ये रोज का हो गया था। हर दिन अर्जुन को इंजेक्शन दिए जाते। जब तक वो दवाइयों के नशे में रहता वो शांत रहता, जब उसे दवाएं नहीं दी जाती वो किसी जानवर की तरह हिंसक हो जाता। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने परिवार वालों से बात करना चाहती थी, मगर जब भी वो फोन के आसपास होती कोई न कोई खड़ा रहता।
उसके घर से भी फोन आए पर दिव्या को बोलने का मौका ही नहीं दिया अर्जुन की मां ने। एक तरह से नजरबंद हो गई वो घर में। एक हफ्ता निकल गया। दिव्या को घर के नौकरों से ही पता चला कि अर्जुन काफी सालों से मानसिक रूप से बीमार है और लंबे समय से उसका इलाज चल रहा है। दिव्या टूट गई। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, दादाजी, मम्मी, पापाजी, क्यों आपने मुझे इतने बड़े धोखे में रखा? आप जानते हैं अर्जुन की हालत के बारे में, क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की? कहते हुए दिव्या सुबक पड़ी। बेटा, अर्जुन का ट्रीटमेंट चल रहा है, देखना वो जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। तुम चिंता क्यों करती हो? बुरा समय है, ये भी जल्दी निकल जाएगा और फिर सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तुम बस बोलो और वो चीज़ हाजिर है। और क्या चाहिए एक लड़की को? दादाजी ने कहा। और क्या चाहिए? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, जीता जागता इंसान हूँ। इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी आप ये बोल रहे हैं? दिव्या ने लगभग चीखते हुए कहा। दिव्या, आवाज नीची रखो। तुम जैसी लड़की जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती, आज वो सब तुम्हें मिल रहा है और तुम दादाजी से इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। अर्जुन की मां ने चिल्लाते हुए कहा। बहू शांत रहो। देखो दिव्या बेटा, तुम बहुत समझदार लड़की हो और आखिर जैसा भी है वो है तो तुम्हारा पति। उसका ध्यान रखना, सेवा करना तो तुम्हारा फर्ज है। कोई बात नहीं, अभी तुम गुस्से में हो जाता है कभी कभी। देखना तुम्हारी सेवा साथ से अर्जुन जल्दी ठीक हो जाएगा, दादाजी ने कहा और सब चले गए। देखो दिव्या, तुम्हारे पापा आए हैं। चलो आओ, नीचे आओ, दिव्या की सास ने आवाज दी। दिव्या की शादी को लगभग महीना होने आया था। हर दिन उसके लिए पहाड़ जैसा था। वो नीचे गई। उसके पापा नीचे हॉल में दादाजी से बातें कर रहे थे। चलो, सोच क्या रही हो? दिव्या की सास ने कहा। वो दिव्या को घर ले जाने आए हैं, उसकी पगफेरे की रस्म भी बाकी है। घर में सब उसको बहुत याद कर रहे हैं, इतनी दूर जो चली गई है। इसकी माँ का तो दिल ही नहीं लग रहा। दिव्या के पापा दादाजी से बोल रहे थे। देखिए समधी जी, इसी हफ्ते तो दिव्या और अर्जुन यूरोप जा रहे हैं। फिर थोड़ा समय दिव्या बिटिया हमारे लंदन वाले घर में भी रह लेगी। आपकी बेटी बड़े आराम से है, आप चिंता मत कीजिए, अर्जुन के पिताजी ने कहा। दिव्या बैठक हाल में आ गई। पापा को देखकर उसकी रुलाई फूट गई। अरे मेरी लाडो, क्यों रो रही है? मैं तुझे लेने आया था, पर मुझे नहीं पता था तू और अर्जुन जी घूमने जा रहे हो। कोई नहीं, तू वापस आए तो फोन कर देना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा, दिव्या के पापा ने कहा। दिव्या उनसे अकेले में बात भी नहीं कर पाई। दिव्या ने बहुत कोशिश की मगर उसका हर प्रयास विफल रहा। चलो भाई साहब, आत्मा तृप्त हो गई बेटी का सुख देखकर। मैं भी निकलता हूँ, आज शाम की ट्रेन है मेरी, दिव्या के पापा ने कहा और वो निकलने लगे। दिव्या ने पापा के पांव छुए और उन्होंने दिव्या को गले लगा लिया। दिव्या ने सबसे नजर बचाकर एक चिट उनके हाथ में पकड़ा दी। दिव्या के पिताजी बाहर आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या ने उन्हें वो कागज का टुकड़ा क्यों दिया। कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि सब कुछ होते हुए भी दिव्या के चेहरे पर वो चमक नहीं। उन्होंने वो चिट खोला, उस पर दिव्या ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, प्लीज पापा, मुझे यहाँ से ले चलो। दिव्या के पापा का मन अनहोनी की आशंका से कांप गया। आधे घंटे बाद ही वो फिर सब दिव्या के घर पर गए। समधी जी, अभी अभी घर से फोन आया है, दिव्या के दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे दिव्या को ले जाना पड़ेगा, दिव्या के पापा ने कहा। थोड़ी ही देर में दिव्या अपने पिता के साथ ट्रेन में थी। दिव्या के पिताजी ने उसे सवाल किया, पर वो शून्य में ताक रही थी। घर पर जैसे ही माँ ने उसे गले लगाया वो फफक फफक कर रो पड़ी। सब पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। दिव्या मैम, क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? आपको शादी में जरूर आना है। सच में रवि और उनकी फैमिली इतनी प्यारी है, मम्मी पापा भी बहुत खुश है कि इतने बड़े घर में मेरा रिश्ता हुआ है। ऋतु बोलती ही जा रही थी। ऋतु, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर क्या तुम्हारे परिवार ने सारी जरूरी जानकारी जुटाई? लड़के उसके परिवार के बारे में। अभी सगाई और अगले हफ्ते शादी। प्लीज ऋतु, पहले सब अच्छे से पता लगाओ। ऋतु चौंक गई कि क्यों दिव्या मैम उससे ये सब कह रही है। 3 दिन बाद ही ऋतु का फोन आया। मैम, आप सही कह रही थी, वो लड़का और उसका परिवार ठीक नहीं है, आपकी वजह से ही हमने और छानबीन की, हमने ये रिश्ता तोड़ दिया। थैंक यू मैम फॉर सेविंग माई लाइफ, ऋतु बोल रही थी। दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जो काम वो नहीं कर पाई, आज किसी और की जिंदगी को बचाकर उसने कर लिया। उसने हार नहीं मानी, न मानेगी। ऋतु को उसने दूसरी दिव्या नहीं बनने दिया।
जिंदगी थम जाने का नाम नहीं ये उसने समझ लिया था। दिव्या मैम, आज क्लास नहीं लेंगे क्या? उसके स्टूडेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। अभी आई। दिव्या मुस्कुराती हुई अपनी क्लास में चली गई। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।